सुप्रभात। परमात्म प्राप्ति का साधन रूप रथ, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। परमात्म प्राप्ति का साधन रूप रथ। धर्मराज भगवान यम नचिकेता से कहते हैं कि हे नचिकेत, तू आत्मा को रथी और शरीर को रथ जान तथा बुद्धि को सारथी और मन को लगाम समझ। विवेकी पुरुष इंद्रियों को घोड़े बतलाते हैं और विषयों को उनके मार्ग कहते हैं तथा शरीर, इंद्रिय एवं मन से युक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं। तो कठोपनिषद में शरीर को रथ, इंद्रियों को घोड़े, मन को लगाम, बुद्धि को सारथी, इंद्रियों के विषयों को रथ के चलने का मार्ग और जीवात्मा को रथी बतलाया गया है। अब परमात्मा से बिछड़े हुए जीवात्मा को इसी रथ के द्वारा विषयों के मार्ग पर चलकर ही परमात्मा के धाम यानी अपने घर पहुंचना है। रथ को घोड़े ही चलाते, परंतु घोड़े उच्छृंखल होकर उल्टे मार्ग पर भी चल सकते हैं और सीधे परमात्मा के मार्ग पर भी चल सकते हैं। तो जिस रथ का सारथी विवेक युक्त अप्रमत्त स्वामी की आज्ञाकारी, लक्ष्य पर स्थिर बलवान, रास्ते का जानकार और घोड़ों को लगाम के सहारे से अपने वश में रखकर इच्छानुसार सन्मार्ग पर चला सकता है, वो रथ अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। इसी प्रकार जिस पुरुष की बुद्धि विवेक संपन्न जीवात्मा को परमात्मा के धाम में ले जाने के लिए तत्पर परमात्मा में लगी हुई मन इंद्रियों को अपने वश में रखने वाली, सदा सावधानी के साथ सबको साधन मार्ग पर ले चलने वाली होती है, वह पुरुष इंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरता हुआ भी जैसे सत सारथी के द्वारा संचालित रथ मार्ग पर चलकर लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, वैसे ही परमात्मा की ओर बढ़ता रहता है। तो इंद्रियां तथा मन यदि साधक के अपने वश में हों और साधक उन्हें भगवत संबंधी विषयों में ही लगाए रखे, तो इस प्रकार उन इंद्रियों का विषयों में विचरण करना हानिकारक नहीं, प्रत्युत लाभदायक है, क्योंकि ऐसा करके वह परमात्मा के समीप पहुंच जाता है। और जब तक शरीर, इंद्रियां और मन में है तब तक उनके विषयों से सर्वथा रख कर देना संभव नहीं। अतएव साधक को उनमें से राग देश को हटाकर विशुद्ध बना ले और फिर उनका यथा योग्य साधन रूप विषय सेवन में उपयोग करे। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। और अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। उसे प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर परमात्मा में ही भलीभांति स्थिर हो जाती है। तो यह है बस में किए हुए मन से राग द्वेष रहित इंद्रियों के सद विषयों में विचरण करने का परिणाम। जिन मन इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय सुख की आशा से विषयों का उपभोग करके दुखों को निमंत्रण दिया जाता है, उन्हीं मन इंद्रियों से उन्हें साधन में लगाकर परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। परंतु जिसकी बुद्धि असावधान है, निर्बल है, इंद्रियों के तथा मन के अधीन है, प्रमत्त है, लक्ष्य शून्य है और परमात्मा को भूली हुई है, उसको पतन के गर्त में गिरा देता है अथवा किसी भयानक दुष्कर्मी पत्थरों से बढ़ाकर मानव जीवन को चूर चूर कर डालता है। तो जैसे असावधान और निर्बल सारथी के द्वारा लगाम को प्रचंड बल वाले घोड़ों के अधीन छोड़ देने पर घोड़े उस रथ को सारथी और रथी सहित गहरे गड्ढे में डाल देते हैं अथवा किसी दीवार से टकरा कर चकनाचूर कर डालते हैं। तो विचार करने पर यह पता लगता है कि इंद्रियां स्वाभाविक ही बहिर्मुखी हैं
वह नित्य निरंतर विषयोपभोग के लोभ में पड़ी हुई विषयों की ओर दौड़ती और मन बुद्धि को भी बलपूर्वक खींचती रहती। अतः उनको सदा सर्वदा सावधानी से मन के सहारे से, यानी मन को उनके साथ न जाने देकर वश में रखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां वश में ना होंगी और मन उनका साथ देने लगेगा तो वह बुद्धि को वैसे ही विचलित कर देंगी जैसे जल में पड़ी हुई नौका को वायु डगमगा देती है। भगवान कहते हैं क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वो एक इंद्रिय संयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं उसी की बुद्धि स्थिर है। जिस प्रकार चतुर और सुयोग्य केवट नाव को भंवर से तथा प्रबल जलधारा में बहने से बचाकर, खास करके पाल के सहारे से वायु को अनुकूल बनाकर सावधानी से डांड खेता हुआ मार्ग पर अग्रसर होता रहता है, तो नाव सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंच जाती है। इसी प्रकार भ्रम प्रमाद आदि से रहित सुयोग्य एकनिष्ठ बुद्धि मन इंद्रियों से युक्त शरीर नौका को राग देश रूपी भंवर तथा कामना रूपी तीव्र धार जल के प्रवाह से बचाकर सत्संग रूपी पाल के सहारे से भगवत कृपा रूप वायु को अनुकूल बनाकर आगे बढ़ती रहती है, तो वह सुरक्षित भगवान के धाम में पहुंच जाता है। तो साधकों को चाहिए कि वह अपने को शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि का स्वामी मानकर उसके बस में ना हो, बल्कि इंद्रियों को पतनकारक तथा अनावश्यक उनके मनमानी विषयों में जाने से रोककर उनमें रहे हुए राग द्वेष से उन्हें छुड़ाकर मन को बस में करें और बुद्धि को एक मात्र परमात्मा निष्ठ निश्चय का बनाकर परमात्मा में स्थिर कर दें। तो यथार्थतः ऐसा हो जाने पर तो मन इंद्रियों के द्वारा होने वाले सभी कार्य सहज ही भगवत कार्य बन ही जाएंगे। परंतु इसके पहले साधन काल में भी आदर्श के अनुसार साधन करने से चित्त की प्रसन्नता, निर्मलता प्राप्त हो जाती है और उसके द्वारा भगवत प्राप्ति का मार्ग सुलभ और प्रशस्त हो जाता है। तो साधक का कर्तव्य है कि वह इस प्रकार साधन करके मानव जीवन के परम लक्ष्य, परम शांति और परम आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करे। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।